Hello students, I am Gopal, SS teacher. Welcome to online classes of Advanced English Secondary School. क्लास 10वीं के एसएस का इतिहास का पहला लेसन का पार्ट दूसरा आज आपको बताएंगे। कल मैंने पहले पार्ट में मैंने बताया था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के बारे में कि यूरोप क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, और इसके अंदर जो सबसे बड़ी जो प्रश्न था वो था जर्मनी का एकीकरण। मैंने बिस्मार्क के द्वारा आपको उसका योगदान के बारे में यहां बताया था। आज मैं आपको बताएंगे इटली का एकीकरण, जो बड़ा प्रश्न है इसके लिए। उसके अंदर हम तीन व्यक्तियों की चर्चा करेंगे जिन्होंने इटली के एकीकरण के लिए सबसे ज्यादा योगदान दिया। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने इटली का एकीकरण वास्तव में किया। पहला व्यक्ति हो गैरीबाल्डी। ये पहला व्यक्ति है जिसने सबसे ज्यादा इटली के एकीकरण के अंदर भाग लिया। ये इटली का एक क्रांतिकारी था। 1839 में गैरीबाल्डी ने 1839 में मेस्सिनी के सहयोग से गणतंत्र का भार अपने ऊपर ले लिया। पहला काम था ये, गैरीबाल्डी ने 1839 में मेस्सिनी के सहयोग से गणतंत्र का भार अपने ऊपर ले लिया। नंबर 2 योगदान था इसका रोम के दक्षिण भाग में युद्धों में भाग लिया। दूसरा जो इसका योगदान था, रोम के दक्षिण भाग में युद्धों में भाग लिया। वहां जो युद्ध हो रहे थे उनके अंदर इसने भाग लिया। नंबर तीसरा इसका 1860 में अपने लाल कुर्ता दल की सहायता से सिसिली पर अधिकार किया। यह इसका तीसरा काम था। 1860 में अपने लाल कुर्ता दल की सहायता से सिसिली पर उसने अधिकार किया। और नंबर 4 है, सिसिली के बाद नेपलस, सिसिली के बाद नेपलस पर अधिकार किया। ये थी 4 बातें। गैरीबाल्डी ने 1839 में मेस्सिनी के सहयोग से गणतंत्र का भार अपने ऊपर ले लिया।
नंबर 2 है रोम के दक्षिण भाग में युद्धों में भाग लिया। नंबर 3 है 1860 में अपने लाल कुर्ता दल की सहायता से सिसिली पर अधिकार किया। और नंबर 4 है सिसिली के बाद उसने नेपलस पर भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार ये मैन इसका योगदान है जो कि उसने इटली के एकीकरण में दिया। और नंबर दूसरा जो व्यक्ति है वो है मेथ्सनी। दूसरे व्यक्ति जो इटली के अंदर योगदान दिया, दूसरा व्यक्ति है मेथ्सनी। ये इटली का क्रांतिकारी था। 1807 में नेवा में इसका जन्म हुआ था। इसने 2 भूमिगत दलों की स्थापना की। इसने 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना। इसने 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना करी। प्रथम मार्सेई में यंग यूरोप और बर्न में यंग इटली। ये थे 2 भूमिगत संगठन। मेथ्सनी ने बहुत योगदान दिया। मेथ्सनी ने कहा कि भगवान भी चाहता है कि इटली एक राष्ट्र के रूप में दिखाई दे और हमारा पूरा विश्वास है एक दिन इटली एक राष्ट्र बनेगा। और तीसरा जो व्यक्ति था जिसने इटली के एकीकरण में योगदान दिया वो था काउर। काउर ने क्या किया, एक फ्रांस के साथ संधि की थी। फ्रांस के साथ 1859 में एक संधि की। इसी के कारण सार्डिनिया पिडमॉन्ट ऑस्ट्रिया को हराने में सफल हो सका। सबसे बड़ी बात यह है काउर ने फ्रांस के साथ 1859 में एक संधि की। इसके कारण सार्डिनिया पिडमॉन्ट ऑस्ट्रेलिया सेना को हराने में सफल हुआ। काउर ने यह योगदान दिया। तो 3 व्यक्तियों ने योगदान दिया था इटली के एकीकरण के अंदर। सबसे पहला था गैरिबाल्डी, जिन्होंने अपनी लाल कुर्ता दल के साथ 1860 में सिसिली को अपने अधिकार में ले लिया और सिसिली के बाद उसने नेपलस को अपने अधिकार में ले लिया। उसके बाद था मेथ्सनी एक क्रांतिकारी था। 2 भूमिगत दलों की संगठनों की स्थापना करी थी। मार्ची में यंग यूरोप और बर्न में यंग इटली।
उसके बाद था काउर फ्रांस के साथ 1859 में संधि की थी। इसके कारण सार्डिनिया पीडमांट ऑस्ट्रिया सेना को हराने में सफल हो गया और इसी के कारण इटली का एकीकरण हो गया था। धन्यवाद। मैंने आपको यूरोप में राष्ट्रवाद का जो 2 पार्ट बताए हैं उसके अंदर आपको बता चुका हूं। ये आपने याद करने और कॉपी के अंदर लिखने भी। धन्यवाद।